वेलकम बैक जी। एक मतलब फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज हमारे सामने सुबह जब हम उठे हमने तो ट्विटर पे या बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें एक न्यूज़ मिली जो हमें एक शॉक सा लगा वो न्यूज़ सुन के कि पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की एक्स कैप्टन और पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की एक प्लेयर बिस्मा मारूफ उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया क्रिकेट से और इमीडिएट इफेक्ट के साथ मतलब वो एकदम से ही जो भी रिसेंट सीरीज चल रही है जो उन्होंने लास्ट ओडीआई खेल लिया उसके बाद उन्होंने वो बस अनाउंस कर दिया कि वो आगे कोई क्रिकेट नहीं खेलेगी। तो ये एक शॉकिंग न्यूज़ इसलिए है क्योंकि अगर हम एज वाइज देखें तो उनकी एज अभी सिर्फ 32 है और फिटनेस हमने देखी है उनकी और परफॉर्मेंसेज वाइज भी अगर हम देखें तो कोई ऐसा बैड पैच नहीं था उनका कि जिनकी वजह से वो कंटिन्यू ना कर पाती। यानी हर किसी की हर एथलीट की एक अपनी चॉइस होती है और वो अपनी बॉडी के हिसाब से या अपनी कमिटमेंट के हिसाब से वो फैसले लेता है या लेती हैं। तो उन्होंने देखा होगा क्योंकि वो पेरेंटहुड में दाखिल हो चुकी हैं तो शायद उनको कुछ अपने वेंचर्स हों, लेकिन इस प्लेटफॉर्म से हम उनको खराज की अकीदत पेश करते हैं और खराज तहसीन पेश करते हैं कि जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम को या ऑब्वियसली लोग ज्यादती कर जाते हैं जब वो कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ वीमेंस को या फीमेल्स को इम्प्रेस किया है या उनको क्या कहते हैं उनकी तरफ ज़्यादा अगर हम बात करते हैं तो लेकिन मेल क्रिकेटर्स भी हैं जो मेल बर्डिंग क्रिकेटर्स हैं तो उनके लिए भी वो एक उतनी बड़ी रोल मॉडल हैं जिस तरह से वो अपने आप को कैरी फॉरवर्ड करती हैं या जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं पाकिस्तान के लिए। तो वो एक बिलाशुबा एक रोल मॉडल है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। तो उन्होंने अगर हम बात करें तो वो सबसे ज़्यादा उन्होंने रन्स बनाए हैं पाकिस्तान विमेंस टीम में ओडीआई में भी और टी20 में। तो ये उनकी अचीवमेंट्स है और उन्होंने इसके अलावा ऑफ द फील्ड भी अपने करैक्टर से और अपने प्रेजेंस से बहुत ज़्यादा यंग गर्ल्स को उन्होंने इम्प्रेस किया है कि वो गेम को कंटिन्यू करें। तो हमारी तरफ से उनको ये एक खराज तहसीन है। फिर अगर हम बात करें तो टी20 सीरीज चल रही है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड ने सीरीज में 2-1 की जो है बर्तरी हासिल कर लिया, एक मैच वॉश आउट हो गया। तो अब लास्ट टी20 खेला जाएगा, यहाँ तो सीरीज बराबर होगी या न्यूजीलैंड ये सीरीज जीत जाएगी। और न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम हम उनकी तारीफ भी करते हैं और उनको कांग्रेचुलेशंस भी करते हैं। ये उनकी एक ऐसी टीम है जहाँ पर बड़े नेम जो हैं या बड़े नाम है वो मिसिंग है, वो आईपीएल में बिजी हैं अपने कुछ उनकी जो भी रीजंस हैं। तो उन्होंने अपनी जो टीम भेजी इतनी ज़्यादा उसमें ऐसे प्लेयर्स नहीं थे जो ज़्यादा नोन हो, 3-4 ही सीनियर प्लेयर्स हैं और वो उन्होंने यहाँ भेजे। तो मैंने भी जो वीडियो की थी जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था पाकिस्तान का, तो मैंने कहा था कि अगर 5 टी20 पूरे होते हैं तो पाकिस्तान को 5-0 जीतना चाहिए क्योंकि जिस तरह का पाकिस्तान स्क्वाड है और न्यूजीलैंड के स्क्वाड को देखते हुए तो मुझे लगा कि हमें जीतना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्रिकेट अगेन वही बात है, आप ऑन द पेपर तो आप टीम्स को स्ट्रॉन्ग या वीक बना सकते हैं, लेकिन जब जो टीम खुद आके फील्ड पे जब खेलती हैं जो परफॉर्म करती है बेहतर फिर वो जीतती है। ऑन द पेपर क्रिकेट नहीं खेली जाती, क्रिकेट ऑन द फील्ड ही खेली जाती है। जो टीम अच्छा खेलेगी इर्रिस्पेक्टिव के उसमें कोई बड़ा नाम मौजूद है या नहीं है, परफॉर्मेंस बेस पे अगर आप अच्छा करेंगे तो फील्ड पे तो आप जीत जाएंगे। अब यहाँ पर हमने देखा है कि ठीक है पाकिस्तान एक उनकी ये छोटे लेवल की टीम से हारी है और जिसमें बड़े नाम नहीं है। दुख हुआ है बीइंग क्रिकेट फैन हमें और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन के नाते हमें दुख हुआ है इस चीज़ का, हमें नहीं हारना नहीं चाहिए था। लेकिन कुछ लोगों ने इस तरह चाकू छुरियाँ तेज़ कर ली हैं कि यही लोग किसी चीज़ में कभी भी किसी चीज़ से खुश नहीं होते कि खुद ही कह रहे होते थे कि यार इस प्लेयर को वापस ले आओ, उस्मान खान ने पीएसएल में परफॉर्म किया उसको ले आओ। अब जब वो नहीं कर रहे तो चाकू छुरियाँ तेज़ कर ली हैं 2-3 मैचों की परफॉर्मेंस को देखते हुए। अब कुछ इंजरीज आई हैं और कुछ वो स्क्वाड को ट्राई कर रहे हैं। हमने देखा कि आमिर और इमाद आए हैं तो आमिर भी सिर्फ 2 मैच खेले हैं, इमाद अभी तक सिर्फ 1 मैच खेले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उसामा मीर जो लीडिंग विकेट टेकर थे पीएसएल के, वो सिर्फ आज वाले मैच में खेले और उन्होंने कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। लेकिन ये रिस्पेक्टिव है क्योंकि पिच का भी अगर हम कहें या जो भी चीज़ें होती है, लेकिन हम 1-2 मैचेस की परफॉर्मेंस पे हम किसी को जज नहीं कर सकते। अगर गोल हमारा ये है कि हमने एक अच्छा स्क्वाड, एक तगड़ा स्क्वाड और टीम का कॉम्बिनेशन बना के, बेहतर कॉम्बिनेशन बना के वर्ल्ड कप से पहले जो है रेडी रखना है। और जो आखिरी सीरीज है हमारी इंग्लैंड के साथ, मैं चाहता हूँ उससे पहले हमारा एक फाइनल हो चुका हो कि हमारा 15 का स्क्वाड ये होगा और हमारी उसमें से प्लेइंग 11 ये होगी,
ताकि बेंच स्ट्रेंथ भी ऐसी हो कि वो किसी टाइम भी वो टीम 11 में आ सकें, क्योंकि इंजरीज़ का कुछ पता नहीं होता, कभी भी हो जाएँ। तो कहने का मकसद ये है कि लोगों ने तनकीद करना शुरू कर दी है। हमेशा इस चीज़ को अपने अपने माइंड में रखना होता है, जो भी हैं क्रिकेट के फैन्स हैं या एनालिस्ट हैं, जब भी ऐसी कोई हार होती है ना, उसके बाद आप फ़ौरन जब सोशल मीडिया पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू, वो आपका हक है, आप सोशल मीडिया पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, जो भी चीज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसी चीज़ों को माइंड में रखा करें कि कल को आप जिन प्लेयर्स को आज तनकीद कर रहे हैं, कल को यही प्लेयर्स अगर आपको मैचेज़ जितवा रहे होंगे, फिर आप अपने लिए क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे और फिर एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी आपके लिए भी। ठीक है, हारे हैं जिस तरह कुछ प्लेयर की परफ़ॉर्मेंस पे मुझे भी गुस्सा है और मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं उनको अपनी उस गुस्से को एक्सप्रेस करूँ। लेकिन प्लेयर्स या जो इस टाइम जो है उस पर आप तनकीद करने के बजाय आप ये चीज़ क्यों नहीं रखते कि वहाब रियाज़ किस बेस पे टीम ये जो नई पोस्ट उन्होंने अपने लिए खुद जनरेट की, सीनियर टीम मैनेजर की, और टीम में मौजूद हैं, और फिर हेड कोच का क्या काम होता है? कैप्टन, अब सबसे पहले सवाल ये होना चाहिए कि 11 कौन बना रहा है और स्क्वाड कौन सेलेक्ट कर रहा है? चीफ सेलेक्टर वही है, वही फिर 11 भी सेलेक्ट करके दे रहा है। तो इस तरह के आपको सवाल उठाने चाहिए पीसीबी मैनेजमेंट पे, और जो टीम मैनेजमेंट है इस पे आप सवाल उठाएँ कि वो क्या कर रहे हैं और किस तरह के डिसीजंस वो ले रहे हैं। प्लेयर्स की ये कंटिन्यूटी नहीं है, एक प्लेयर हमें नज़र आता है एक सीरीज़ में, फिर को अगली सीरीज़ में वो हमें स्क्वाड में नज़र नहीं आ रहा होता। तो इस तरह प्लेयर्स अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। फॉर इंस्टेंस मैं उस्मान खान का एग्ज़ाम्पल दूँ तो पीएसएल में वो अच्छा करके आए थे टॉप 3 पोज़ीशन पे, ओपनर में, और यहाँ ओपनिंग अच्छा कर रहे थे, यहाँ वो नंबर 3 पे, यहाँ मैंने उनको 2 मैचेज़ नंबर 4 पे खिलाया, नहीं किया उन्होंने। आज वो 3 पे आए और उन्होंने एक एग्रेसिव इंटेंट शो किया, एक अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश की, उस दौरान वो आउट हो गए। अब लोग ये भी चाहते हैं कि आप 150, 160, 70 के स्ट्राइक रेट से भी खेलें, हाई रिस्क क्रिकेट भी खेलें और आउट भी ना हो, तो ये तो पॉसिबल नहीं होता ना। तो अब अच्छा लगा मुझे यहाँ पर मैं अज़हर महमूद की अगर बात करूँ, जिनको उन्होंने अनाउंस किया शायद इसी सीरीज़ के लिए कि वो हेड कोच हैं, तो उनकी मुझे ये बात समझ आई, अच्छी लगी कि उन्होंने जिस तरह चीज़ों को ओन किया कि जो उनकी गलती हैं, और फिर उन्होंने ये बोला कि इंटेंट, जिस तरह उस्मान खान को उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ये इंटेंट ढूँढ रहे थे। अब ये क्लैरिटी अगर हेड कोच की तरफ से, टीम मैनेजमेंट की तरफ से प्लेयर्स को जाएगी, तो मैं आपको कहता हूँ कि एक मीडियोकर प्लेयर भी होगा ना, जिसकी एबिलिटीज़ बहुत लिमिटेड होंगी, अगर उसको उसका रोल वेल डिफाइन होगा, माइंड में उसकी क्लैरिटी होगी, तो वो भी आपको मैच जिता के देगा। अब यहाँ पर लोग कुछ कन्फ्यूज़ हो रहे हैं इस चीज़ को देख के कि आईपीएल में जिस तरह 270, 280 हो रहा है, इस तरह नहीं होगा सीपीएल में। वेस्ट इंडीज़ की यूएसए तो एक अननोन टेरिटरी है, वहाँ नहीं पता कि पिचेस किस तरह होंगी, लेकिन वेस्ट इंडीज़ की पिचेस सीपीएल को अगर माइंड में रख के देखें, तो वहाँ बहुत लो स्कोरिंग मैचेस भी होते हैं। 150, 160, 170 ये मैक्स स्कोर जा रहे होंगे। एक आध मैच की एक्सेप्शन होगी जहाँ स्कोर 200 जाए, वरना 160, 170 वाले स्कोर ही होंगे। और थोड़ा बहुत कंसर्न जो हमें इस टाइम है हमारी बैटिंग के, अगर हम थोड़ी एनालिसिस करें, तो ओवर नंबर 7 से 15 तक जो है, वहाँ पर पाकिस्तान जब बैटिंग करता है तो पाकिस्तान का रन रेट वो सेकंड लास्ट पे, पाकिस्तान से नीचे सिर्फ अफगानिस्तान है, उनका 7.5 और पाकिस्तान का 7.25 समथिंग है। और जो बेस्ट पे अगर हम ऊपर जाके बात देखें, तो सबसे ऊपर नज़र आते हैं हमें ऑस्ट्रेलिया वाले, उनका 9.5 से प्लस है रन रेट, ओवर नंबर 17 से लेकर ओवर नंबर 15 तक, जो 20-25 रन का डिफरेंस है यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर हमने मिडिल ऑर्डर में इस सीरीज में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सारा जो चीज़ें, ये मिडिल ऑर्डर के जो बैट्समैन हैं वो इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये देखने की चीज़ें हैं कि ट्राई कर रहे हैं, हमने देखा है कि मुख्तलिफ ऑप्शंस देख रहे हैं। रिजवान 3 पे आए, उस्मान खान 4 पे आए, फिर हमने देखा कि इफ्तिकार आए, फिर शादाब खान को ट्राई कर रहे हैं। तो ये ऊपर नीचे इनको ट्राई कर रहे हैं, यही प्लेयर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। या अगर अगर हम चेंज देखना चाहते हैं, तो वो हमें आज़म खान की सूरत में नज़र आएगी कि वो आएँगे 5-6 पे, लेकिन वो भी हमें उसका इम्पैक्ट जो है वो इन ओवर्स के बाद ही नज़र आएगा मैक्सिमम। तो कहने का मकसद ये है कि जो मैनेजमेंट में हमारे जो डेटा एनालिस्ट जो नाम निहाद शामिल किए गए हैं, क्या वो इस फैक्ट से वाकिफ़ नहीं है? क्या वो ये फैक्ट सही बता पा रहे हैं? क्या प्लेयर्स को वो माहौल मिल रहा है, मेंटली वो उस चीज़ के लिए तैयार हैं? मुझे लग रहा है कि शायद कहीं न कहीं क्लैरिटी मिसिंग है रोल्स की, क्योंकि इफ्तिकार अहमद जैसा अग्रेसिव बैट्समैन आज हमने देखा है कि कितने लो स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा था। तो यही होता है कि उनको जब अपने रोल की क्लैरिटी नहीं मिल रही होती ना,
तो हमें ऐसी टिमिड परफॉर्मेंस नज़र आती हैं। एक आउट क्लास प्लेयर जो आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स होते हैं वो भी फिर अपनी बेस्ट ऑफ एबिलिटीज़ पे नहीं खेलते और फिर लायबिलिटी बनते जाते हैं टीम पे। तो बेसिक मकसद ये है कि आप प्लेयर्स को क्लैरिटी दें, क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ जाएँ, फिर आप उनको उनके इंटेंट पे जज करें। चाकू-छुरियाँ फ़ौरन तेज़ ना कर लें कि इसको बाहर कर दो, उसको ये कर दो। इतनी चॉप्स एंड चेंजेस भी कभी वर्क नहीं करती, ये बात आप याद रखें कि हमने पहले पिछले 3 महीने में 3 से 4 महीने में हमने कितने कोचेज़, कैप्टन सब तब्दील करके देख लिए हैं। जो मेन प्रॉब्लम्स हैं, जो कोर इश्यूज़ हैं, वो अपनी जगह वहीं पर मौजूद हैं। आप किसी भी दुनिया के कोच को ले आएँ और कुछ भी करके देख लें, लेकिन ये जो मेन और कोर इश्यूज़ हैं, वो वहीं पर रहेंगे। कंटिन्यूटी चाहिए ताकि प्लेयर्स और कोचेज़ का जो रिलेशन वो एक बिल्ट हो। जो कोच कहे तो प्लेयर उस चीज़ को माने। ऐसा ना हो कि प्लेयर्स को पता हो कि कोच मुझसे आज ये चीज़ डिमांड कर रहा है, कल को ये कोच खुद ही नहीं होगा, तो जो मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, अगला कोच आके मुझसे कोई और चीज़ डिमांड कर रहा होगा और मैं खुद बाहर हो जाऊँगा। तो ये कन्फ्यूजन जो होता है, जो मेस क्रिएट हो रहा है, उसकी उसकी वजह से जो ये ग्राउंड परफॉर्मेंस हो रही है, वो हो रही हैं। तो राइट चीज़ को टारगेट करें, राइट चीज़ पे बात करें, तो ही पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी होगी, जो हम सब चाहते हैं। इस वीडियो में फ़िल वक़्त इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।